नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और चलिए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोहरे के चलते हिसार में दुष्यंत चौटाला की कार की ट्रक से टक्कर, कमांडो जख्मी, बाल बाल बचे हरियाणा के डिप्टी सीएम। हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना होगा गैर कानूनी, कानून को मिली गवर्नर की मंजूरी, उल्लंघन करने पर होगी 10 साल की जेल। राहुल के मेहमानों से हरियाणा बीजेपी में बड़ी सिरदर्दी, भारत जोड़ो यात्रा में बुलाएगा 200 वीआईपी गेस्ट। हरियाणा पर छाई घने कोहरे की चादर, विजिबिलिटी हुई 10 मीटर। शिमला से भी ठंडी होगी महेंद्रगढ़ की रातें, लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, सरचार्ज माफी योजना का समय बढ़ा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, हेडलाइंस। अब दिखाते हैं विस्तार से हरियाणा की खास खबरें। बीती रात हरियाणा के डिप्टी सीएम के काफिले का हिसार के ढंडूर अग्रोहा के बीच एक्सीडेंट हुआ। हादसा करीब 11 बजे का है, जब डिप्टी सीएम हिसार से सिरसा जा रहे थे। सीएम के काफिले के आगे एक ट्रक चल रहा था। अचानक ट्रक पीसीआर 19 से टकरा गया, जबकि डिप्टी सीएम की गाड़ी बाल बाल बच गई। हादसे में पायलट गाड़ी को नुकसान पहुंचा और इस हादसे की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी का हिसार के ढंडूरा अग्रोहा के बीच एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। उस समय डिप्टी सीएम हिसार से सिरसा जा रहे थे। हादसे में पायलट गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे की वजह धुंध रही। दरअसल डिप्टी सीएम के काफिले के आगे एक ट्रक चल रहा था। अचानक ट्रक पीसीआर 19 से टकरा गई। इसमें कमांडो को हल्की चोट लगी, जबकि डिप्टी सीएम की गाड़ी बाल बाल बच गई। इसके बाद पुलिस ने दूसरी गाड़ी को मंगवा एस्कॉर्ट लगाई और डिप्टी सीएम के काफिले को सिरसा रवाना किया, जबकि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को पुलिस लाइन में ही खड़ा किया गया। अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराता है, इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि राज्य में 4 साल के दौरान जबरन धर्मांतरण के 127 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मनोहर सरकार ने हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। अगर इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। आपको बता दें कि राज्य में 4 साल के दौरान जबरन धर्मांतरण के 127 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार ने हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया है, जिसे अब गवर्नर की मंजूरी भी मिल गई है और अब इसका नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने पर पीड़ित लोग अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होते हुए हरियाणा पहुंच रही है। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में एंट्री लेगी। बताया जा रहा है कि हरियाणा में करीब 200 खास मेहमान राहुल गांधी से मिलेंगे, जिनकी लिस्ट खुद राहुल गांधी की टीम ने तैयार की है। भाजपा इन नामों की जानकारी हासिल करने में जुटी है, क्योंकि पार्टी को डर है कि राहुल की इन खास मेहमानों में कोई ऐसी शख्सियत ना हो जिससे हरियाणा सरकार या भाजपा को झटका लगे। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के मेहमानों ने बीजेपी की टेंशन और बढ़ा रखी है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा एंट्री करने वाली है, जिसमें राहुल गांधी से हरियाणा में करीब 200 खास मेहमान मिलेंगे। इसकी लिस्ट खुद राहुल गांधी की टीम ने तैयार की है। हालांकि इस लिस्ट को अभी सीक्रेट रखा गया है। हरियाणा सरकार व खासकर भाजपा इस सीक्रेट लिस्ट के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है, ताकि कोई ऐसी शख्सियत ना हो जिससे सरकार या भाजपा को झटका लगे। राहुल गांधी की गेस्ट लिस्ट में हरियाणा के उन लोगों को शामिल किया गया है जो राज्य के साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इनमें सेना के सीनियर अफसर, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हरियाणा फिल्म जगत की हस्तियां भी शामिल रहेंगी। जैसे जैसे जनवरी नजदीक आ रही है, ठिठुरन भरी ठंड भी अपना चरम दिखाने लगी है और इसी के गिरते पारे के चलते हरियाणा घने कोहरे की चादर से ढक गया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर सैटेलाइट तस्वीरें जारी करने के साथ ही वाहन चालकों के लिए गाइडलाइंस और चेतावनी भी जारी की है। देखिए ये रिपोर्ट। ठंड के बढ़ते ही हरियाणा घने कोहरे की चादर से ढक गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, साथ ही राज्य के वाहन चालकों के लिए गाइडलाइंस भी बताई है। और मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि आगे 1 सप्ताह तक सुबह और शाम कोहरे का तांडव ऐसे ही जारी रहेगा। कोहरे का आलम यह है कि दिल्ली से चलने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें 4 से 5 घंटे देरी से चल रही हैं और अब तक कोहरे की वजह से हरियाणा के रोहतक, यमुनानगर, पलवल और बहादुरगढ़ में हुए सड़क हादसों में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत दी। सरकार की ओर से बिजली बकाया बिलों की समस्या समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना 2022 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था। देखिए पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से बिजली बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना 2022 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया है। हरियाणा सरकार के द्वारा ये योजना कनेक्ट और डिसकनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है। साथ ही योजना के तहत लंबित बिलों और भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें, सरकार के समय बढ़ाने से बिजली बकायादारों को एक बड़ी राहत मिली है। आज की खास खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात दिन की बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहे। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।